नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ महाराष्ट्र के कैलासा मंदिर में। ये आप पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कोई आम साधारण स्ट्रक्चर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर माने एक विशालकाय चट्टान, उस चट्टान में से क्राफ्ट करके इस मंदिर को बनाया गया है। यानी उस चट्टान के अंदर ना तो कोई लेंटर है, ना कोई सीमेंट है, ना कोई जोड़ है, कुछ नहीं है। ऊपर से नीचे तक खोदते 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 क्राफ्ट करते हुए ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया, जो कि आपके सामने है। सबसे ऊंचा शिखर वो है, उस शिखर से नीचे लाए, यानी 100-150 फीट नीचे खोदा गया इसके निर्माणकर्ताओं के द्वारा। यानी ये भारतीय सनातन परंपरा का, अभियांत्रिकी का यानी इंजीनियरिंग का और वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का दुनिया का अद्वितीय उदाहरण है। ऐसा उदाहरण आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से क्राफ्ट करते हुए नीचे आए, बाहर से क्राफ्ट करते हुए भीतर तक आए और ये पूरा स्ट्रक्चर निकाल करके यहाँ खड़ा कर दिया गया। इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, यानी क्राफ्ट पत्थर में से खोद करके निकालने में 7 से 8 पीढ़ियों का समय लगा, तब जा करके ये पूरा कैलासा मंदिर तैयार हुआ। एक ही पत्थर में से, कोई जोड़ नहीं है, एक ही पत्थर में से सब क्रिएट किया गया। ये खंबा उसी में से निकाला, ये पूरा निर्माण उसी में से किया, ये मंदिर उसी में से, ये पूरा A to Z चारों तरफ से उसी में से क्राफ्ट किया गया है। कितना? लगभग 3 से 4 लाख टन बड़ा विशाल का स्टोन इसमें क्राफ्ट किया गया। आप देखिए, इससे बड़ा उदाहरण और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें एक और सबसे बड़ी, जो मैं एक वैज्ञानिक पक्ष आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मनुष्य को अंतर्मुखी होने के लिए कहा गया है, अंतःकरण में चिंतन करने के लिए कहा गया है, मेडिटेट करके अंदर की बुराइयों को क्राफ्ट करके बाहर निकाल लेने के लिए कहा गया है, ताकि भीतर एक अच्छा इंसान बचे शेष के रूप में। बाकी जो अवशेष है नकारात्मकता के रूप में, अनावश्यक तत्वों के रूप में, उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाए, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। ये भी उसका एक अद्वितीय उदाहरण है कि जब ऊपर से पत्थर खोदते हुए नीचे लाए तो जितने भी अनावश्यक भाग थे उसको खोदते गए, हटाते गए, खोदते गए, हटाते गए, जो शेष बचा वो ये स्ट्रक्चर बचा। इसमें स्तंभ भी है, इसमें ये हाथी भी है, इसमें ये पूरा 2 मंजिला ये एक मंदिर भी है। 2 मंजिला यानी पहले फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद सेकंड फ्लोर। और इसमें जो सबसे अद्भुत बात है और आश्चर्य करने की बात है, बड़ी अद्भुत बात है कि लेंटर नहीं है, कोई सरिया नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कोई गाटर नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बस पत्थर खोदा, निकाला, उसके ऊपर फिर खोदा और फिर ये तैयार कर दिया। इसके और नीचे के बीच में कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई लेंटर नहीं है, केवल और केवल एक ही स्ट्रक्चर है, वो है ये विशालकाय पत्थर। और इसके अंदर एक अद्भुत चीज़, पूरे ये जो अलोरा की जो ये केव में ये जो बना है, इसमें एक और अद्भुत बात है कि इसमें भगवान जैन की भी प्रतिमा है, भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा है, भगवान शिव की भी प्रतिमा है। यानी एक ही केंद्र पर 1250 वर्ष पूर्व बौद्ध, जैन और सनातन, सनातन माने कि शिव, तीनों का तत्व है। इसका तात्पर्य क्या है कि तीनों में कोई भेद नहीं है, सनातन का ही अंग है जैन और बौद्ध भी, इस मंदिर में हमको देखने को मिलता है। यानी कि पत्थर एक ही है, एक ही पत्थर है, एक ही पत्थर माने एक ही केंद्र है, केंद्र बिंदु एक है, मूल एक ही है। पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, कोई ध्यान करता है दूसरी विधि से, कोई ध्यान करता है दूसरी विधि से, कोई ध्यान करता है दूसरी विधि से। अंततः गत्वा तीनों में यदि कोई चीज कॉमन है तो वो ध्यान है, मेडिटेशन है। यानी भेद तो कुछ नहीं है, तीनों एक ही हैं। हाँ, अभी वर्तमान में कुछ चीजें ऐसी हैं कि तीनों को अलग अलग करके लड़ाने का प्रयास हुआ जा रहा है कि ये नव बौद्ध है, ये जैनी है, ये सनातनी नहीं है, ये राम को मानते हैं, ये सनातनी है, ये इन दोनों के विपरीत है। ऐसा कुछ नहीं है, तीनों एक ही है। तो इसको देखिए। और इसमें एक चीज जो मुझे बड़ी आश्चर्य करने वाली लगी कि बहुत सी प्रतिमाएं, लगभग 70% प्रतिमाएं ऐसी हैं जहां जिनके शीश को खंडित किया गया, जिनके हाथ पैरों को तोड़ा गया। किसने तोड़ा?
कोई हिंदू नहीं तोड़ेगा, कोई जैन नहीं तोड़ेगा, कोई बौद्ध नहीं तोड़ेगा। किसने तोड़ा? विधर्मी यहाँ पर लूटपाट के लिए आए और वो बुत परस्त नहीं है, बुत शिकन है। इसलिए उन्होंने बुत परस्ती में भरोसा नहीं करते, इसलिए उस प्रतिमा को तोड़ दिया। थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एक ही पत्थर में से क्राफ्ट किया गया है। यानी जो लोग कहते हैं कि सनातनी अवैज्ञानिक सोच के लोग हैं, नॉन साइंटिफिक हैं, अनसाइंटिफिक हैं, उनको देखना चाहिए सनातनियों का साइंस 1200 साल पहले कितना विकसित था, जब कोई गार्टर मशीन नहीं थी, कोई जेसीबी नहीं थी, कोई भी ऐसी कोई इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक उसका नहीं था। उसके बाद भी केवल छेनी हथौड़ों से, हाथों से खोद खोद के इतना अद्भुत खूबसूरत ये पूरा परिसर तैयार किया गया। दुनिया में इतना बड़ा, इतने बड़े स्टोन का, ये जो 3 लाख से 4 लाख टन स्टोन एक ही पत्थर, एक पत्थर उसमें से क्राफ्ट करके बनाया गया, दूसरा उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर टेम्पल है और कोई नहीं ऐसा दूसरा उदाहरण हमको दुनिया में मिलता है। तो जिन लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि सनातन में विज्ञान नहीं है, तो वो इस मंदिर में आके देखें। उस समय भी इतना विकसित विज्ञान था, तो आज तो कहना ही क्या है, बस समझने की आवश्यकता है। आइए कभी अलोरा की इन संस्थान में आकर के जरूर भ्रमण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।